प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं कक्षा 7 में संधि, स्वर संधि का जो शेष भाग है वही पढ़ाऊंगी। ध्यान से सुनिए। कल हम लोग क्या पढ़े थे? दीर्घ संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। देखिए बेटा, यदि अ आ के बाद छोटी ई और बड़ी तथा री होता है तो अ का ई बन जाएगा और अ का ई बन गया, ए हो गया ना। तो उसी तरह अ में अगर उ जुड़ जाता है तो ऊ बन जाता है और अ में अगर री जुड़ जाएगा तो वो अर बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए बेटा, ध्यान दीजिए। एक बात तो ध्यान से आप सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दीर्घ संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? समान स्वर। ये दोनों जब स्वर थे वो दोनों समान थे, लेकिन गुण संधि में दोनों असमान स्वर हैं। ध्यान दीजिए। अ धन ई बराबर ए। जैसे नर के अंत में र में अ आ गया है और इंद्र में छोटी ई है, तो अ धन ई क्या बन गया? ए। समझ में आ गया ना? तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। उसी तरह अ धन बड़ी ई बराबर ए। जैसे परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। अब देखिए, अब तक तो अ में ई जुड़ा, अब अ में क्या जुड़ेगा? ऊ। कौन सा ऊ? छोटा ऊ। तो अ धन ऊ बराबर क्या होगा? ऊ। हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। ठीक उसी तरह अब देखिए, आ में बड़ा ऊ जुड़ेगा, तो आ में अगर बड़ा ऊ जुड़ गया तो क्या बन गया? ओ। जैसे गंगाधन उर्मी बराबर गंगोर्मी। अब देखिए, आ में री जुड़ रहा है, तो आ में अगर री जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अर। तो आ धन री बराबर अर। जैसे महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो अब तो आपको ये पता चल गया बेटा, गुण संधि में दोनों क्या है? दोनों स्वर क्या हैं? असमान स्वर हैं। और असमान स्वर के जुड़ने से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। तो दीर्घ संधि में समान स्वर जुड़ते हैं और गुण संधि में असमान स्वर जुड़ करके शब्दों को बनाते हैं। अब देखिए, स्वर संधि का ही तीसरा है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि को ध्यान से देखिए बेटा। यदि अ आ के बाद ए आए ओ औ होता है तो अ धन ए बराबर आए हो जाएगा, आ धन आए बराबर आए होगा और अ धन ओ बराबर औ होगा। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए, वृद्धि संधि में अ धन ए बराबर आए, मैंने यही बताया था ना। अब देखिए, एक धन एक बराबर एकाएक। एक के अंत में क्या है? अ है और इसके अंतिम शब्द में, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए है, तो अ धन ए हो गया ना। तो एक धन एक बराबर एकाएक। अब देखिए, आ धन अय बराबर अय। जैसे सदा धन एव बराबर सदैव। फिर आगे देखिए, आ धन ओ बराबर औ। महाधन औषधि बराबर महौषधि। समझ में आ रहे हैं ना बेटा? अब फिर देखिए, अ धन औ बराबर औ। अब बन क्या नौ में क्या है? अ है और इस शब्द के अंतिम वर्ण न है, तो न में क्या है? अ है। और इस शब्द का जो देखिए दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? औ है। तो अ और औ मिलके क्या बना? औ। बराबर क्या हो गया? ये वन धन औषधि बराबर वन औषधि। तो बेटा, वृद्धि संधि के अंतर्गत हम ये जानते हैं। अब आपके समझ में आ गया ना?